अनंत जीवन का झरना। कहा जाता है कि जो भी इसका पानी पी लेता है वह अमर हो जाता है। लेकिन इसकी असली कीमत क्या है, यह आज तक कोई नहीं जान पाया। साल 2025 में ऑस्कर विनर नैटली पोर्टमैन और एक क्वाइट प्लेस फेम जॉन क्रासिंस्की मिलकर शुरू करते हैं एक खतरनाक और दुनिया भर में फैली खजाने की तलाश। यह फिल्म एडवेंचर और ब्लैक ह्यूमर का जबरदस्त कॉम्बिनेशन है। लेकिन आखिर क्यों इस पर राय बटी हुई है, चलिए जानते हैं। अटलांटिक महासागर की गहराइयों में एक पुराना जंग लगा तेल का टैंकर चुपचाप समुद्र की तलहटी में पड़ा है। प्रोफेशनल डाइविंग टीम एडवांस्ड टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल करके उसके चारों तरफ एयरबैग लगाती है और धीरे धीरे उस जहाज को सतह पर खींच लेती है। ये वही जहाज है जो बीते जमाने की शान था। खजाने का एक्सपर्ट ल्यूक बेसब्री से उस जहाज में कदम रखता है ताकि उसके रहस्यों को जान सके। यह वही टैंकर था जो 1900 के दशक में सबसे बड़ा और शानदार माना जाता था। लेकिन द्वितीय विश्व युद्ध के दौरान जर्मन पनडुब्बी ने इसे डुबो दिया था, जिसमें 1000 से भी ज्यादा निर्दोष लोग मारे गए। 100 साल से भी ज्यादा समय तक खारे पानी में डूबे रहने के बावजूद जहाज की दीवारें और सजावट अब भी उसकी पुरानी शान का एहसास कराती हैं। ल्यूक धीरे धीरे हर कोने की तलाशी लेता है और आखिरकार एक वीआईपी केबिन में उसे एक सेफ मिलता है। उसमें ढेर सारे कीमती सामान और खजाना छुपा था। लेकिन ल्यूक की नजर सिर्फ एक चीज पर थी, एक पुरानी पेंटिंग जो तेल पेपर में लिपटी हुई थी। यही उसका असली निशाना था। दोनों पार्टी करने के लिए 100 साल पुरानी वाइन खोलते हैं। ल्यूक खुशियों में डूबा ही था कि तभी अचानक आसमान से एक हेलीकॉप्टर आ धमकता है। बाहर खड़े साथी अलर्ट देना चाहते हैं, लेकिन सिग्नल पहले ही जाम हो चुका था। फिर देखते ही देखते हथियार से भरे लोग रस्सियों से नीचे उतरते हैं और जहाज पर कब्जा कर लेते हैं। उनका निशाना भी वही रहस्यमयी पेंटिंग थी। अब अचानक आए इन दुश्मनों का सामना करने के लिए ल्यूक और उसकी बहन को मजबूरन लड़ाई करनी पड़ती है, क्योंकि वे जानते हैं इस पेंटिंग के पीछे एक ऐसा राज छुपा है जो पूरी दुनिया को हिला सकता है। लेकिन मुश्किल यह है कि एयरबैग अब ज्यादा देर जहाज को रोक नहीं पाएंगे। जहाज कभी भी दोबारा डूब सकता है। इसी बीच ल्यूक की बहन तेजी दिखाती है और ऐशा के कब्जे से खुद को छुड़ा लेती है। इसी दौरान जहाज फिर से डूबने लगता है और ल्यूक के पैर मछली पकड़ने वाले जाल में बुरी तरह फंस जाते हैं। तभी उसकी बहन बिना सोचे समझे पानी में कूद जाती है और अपनी पूरी ताकत लगाकर ल्यूक को जाल से छुड़ा लेती है। जब दोनों पानी से ऊपर निकलते हैं, उनके साथी लाइफ बोट लेकर पहले से तैयार खड़े थे। उन्होंने जान जोखिम में डालकर इस पेंटिंग को हासिल किया था, क्योंकि यही पेंटिंग उन्हें ले जा सकती थी उस मशहूर अनंत जीवन के झरने तक। इस पूरे मिशन को सपोर्ट कर रहा था अरबपति ओवेन। दिखने में जवान और कामयाब होने के बावजूद ओवेन एक लाइलाज बीमारी से जूझ रहा था। उसे उम्मीद थी कि झरना मिलते ही उसकी बीमारी मिट जाएगी और उसे हमेशा की जवानी मिल जाएगी। कहा जाता है कि 17वीं सदी में 6 पेंटर्स ने झरने का रहस्य अपनी अपनी पेंटिंग्स में छुपा दिया था। जब ये 6 पेंटिंग्स मिल जाएंगी तभी झरने की सही जगह का पता चल पाएगा। इसी मकसद से ल्यूक और ओवेन एक साथ काम करने लगते हैं। ओवेन सालों से भारी खर्च करके 3 पेंटिंग्स जुटा चुका था। अब बाकी 3 पेंटिंग्स ढूंढना ल्यूक का काम था। थाईलैंड में ल्यूक को क्रॉस उठाए हुए मसीह की पेंटिंग मिल जाती है, लेकिन यह खबर वहां के लोकल गैंगस्टर्स तक भी पहुंच जाती है। वह पीछा करने लगते हैं, पर ल्यूक अपनी बेहतरीन ड्राइविंग स्किल्स और छोटे इलेक्ट्रिक स्कूटर की फुर्ती से उन्हें चकमा देकर निकल भागता है। लेकिन गैंगस्टर्स इतने आसानी से हार मानने वाले नहीं थे। वे लगातार उसका पीछा करते रहे ताकि वह कीमती पेंटिंग वापस ले सकें। ल्यूक जानता था कि अगर वो रुका तो बर्बाद हो जाएगा। वह स्कूटर भगाते हुए सीधे रेलवे स्टेशन पहुंचता है और ट्रेन के निकलते वक्त छलांग लगाकर उस पर चढ़ जाता है। लेकिन ट्रेन पर ही उसकी मुलाकात होती है एक खूबसूरत और खतरनाक औरत ऐशा से। ऐशा न सिर्फ उसका नाम जानती थी, बल्कि यह भी कि उसके पास कौन सी पेंटिंग है। वह धमकी देती है कि तुरंत पेंटिंग सौंप दे, वरना अंजाम बुरा होगा। लेकिन ल्यूक भी चालाक निकला। उसने झूठ बोला कि बगल में बैठा साधु उसका पर्सनल बॉडीगार्ड है। माहौल गर्म हो गया और देखते ही देखते दोनों के बीच जबरदस्त लड़ाई शुरू हो जाती है। कड़े मुकाबले के बाद ल्यूक पेंटिंग वापस छीन लेता है और ऐशा को बाथरूम में बंद कर देता है। इसके बाद वह ट्रेन की छत पर चढ़कर वहां से निकल भागता है। अगले दिन ल्यूक इंग्लैंड पहुंचता है और अपनी बहन शार्लोट से मिलता है। शार्लोट ब्रिटिश म्यूजियम में काम करती है और वहां के हर खजाने को अच्छे से जानती है। लेकिन जैसे ही वह जरा भी लापरवाह होती है, ल्यूक मौका पाकर उसके हाथ से पेंटिंग छीन लेता है। शार्लोट तुरंत उसके पीछे भागती है और ल्यूक अपनी लग्जरी स्पोर्ट्स कार स्टार्ट कर देता है। लेकिन तभी अलार्म बज उठता है और सुरक्षा गार्ड्स वहां पहुंच जाते हैं। मजबूरी में शार्लोट को भी ल्यूक की कार में बैठना पड़ता है। पीछे से पुलिस कारें लगातार उनका पीछा कर रही थीं, मगर ल्यूक अपनी स्पोर्ट्स कार की जबरदस्त परफॉर्मेंस दिखाते हुए
एक्सट्रीम ड्रिफ्ट करके पुलिस को चकमा देता है। वह कार को एक तंग गली में ले जाता है और वहां पहले से तैयार खड़े ट्रक के अंदर अपनी कार घुसा देता है। कुछ ही सेकंड में वे सब पुलिस की नजरों से गायब हो जाते हैं। शार्लोट गुस्से से भर उठती है और अपने भाई से कहती है कि तुरंत पेंटिंग वापस करो। लेकिन ल्यूक अचानक एक स्प्रे निकालता है। जब शार्लोट को होश आता है तो वह खुद को सड़क किनारे एक बेंच पर बैठी पाती है। घबराकर वह तुरंत म्यूजियम लौट जाती है। इस बीच पुलिस पहले ही वहां पहुंच चुकी थी और जांच शुरू कर दी थी। मगर जब सिक्योरिटी गेट खोला गया तो सब हैरान रह गए। वह पेंटिंग तो वहीं मौजूद थी, चोरी हुई ही नहीं। शार्लोट बेहद उलझन में थी। वह फिर से ल्यूक से मिलने जाती है और पूछती है कि असल में खेल क्या है। ल्यूक जानता था कि उसकी बहन को इतिहास की गहरी समझ है, इसलिए वह चाहता था कि शार्लोट भी इस मिशन का हिस्सा बने। वह उसे बताता है कि एल ग्रीको की एक पेंटिंग, जिसे 1990 में बोस्टन के गार्डनर म्यूजियम से चुरा लिया गया था, अचानक उसे बैंकॉक में अपने एडवेंचर के दौरान मिल गई। अब तक 5 पेंटिंग्स उनके हाथ आ चुकी थीं। टीम को पता चलता है कि हर पेंटिंग के पीछे ट्रांसपेरेंट इंक से कुछ अक्षर लिखे गए हैं, लेकिन उन अक्षरों का असली मतलब किसी को समझ नहीं आता। शार्लोट को मनाने के लिए बोवेन एक लालच भरा ऑफर रखता है। वह अपनी लॉ टीम की मदद से शार्लोट को उसके बेटे की कस्टडी दिलाने का वादा करता है। यही सुनकर शार्लोट टीम का हिस्सा बनने का फैसला कर लेती है। अपनी जानकारी के दम पर शार्लोट बताती है कि म्यूजियम में रखी पेंटिंग असली नहीं बल्कि नकली है। असली पेंटिंग का सुराग शायद रॉयल शिप लुसिटानिया के डूबने से जुड़ा हुआ है। एक रोमांचक जंग के बाद वे आखिरकार यह कीमती सुराग हासिल करने में सफल हो जाते हैं। अब 6 पेंटिंग्स पूरी हो जाती हैं। शार्लोट की मदद से सब लोग पेंटिंग्स पर छुपे अक्षरों को मिलाकर डिकोड करते हैं और पता चलता है कि ये सब मिलकर एक शैतानी बाइबल की तरफ इशारा करते हैं। उसी में छुपा है उस अनंत जीवन के झरने का राज। लेकिन ठीक उसी वक्त इंटरपोल अफसर अब्बास अपनी टीम के साथ वहां धावा बोल देता है और हैरानी की बात यह कि थाईलैंड का गैंग भी वहां पहुंच जाता है। अचानक बने इस उलझे हालात में ल्यूक दिमाग का तेजी से इस्तेमाल करता है और कहता है, यहां मौजूद 5 पेंटिंग्स सबको दी जा सकती हैं, बस उसके 4 साथियों को छोड़ दो। इसके बाद वह छठी पेंटिंग का राज बताएगा। लेकिन जब ल्यूक नकली तौर पर पेंटिंग उठाने का नाटक कर रहा था, तभी उसने अचानक म्यूजिक सिस्टम ऑन कर दिया। तेज आवाज से गैंगस्टर्स का ध्यान भट गया। इसके बाद पुलिस और गैंगस्टर्स के बीच जबरदस्त फाइट होने लगी। इस अफरा तफरी का फायदा उठाकर ल्यूक बाहर भाग निकला और सीधे नाव पर छलांग लगा दी। जब तक पुलिस गैंगस्टर्स को खत्म करती, ल्यूक और उसकी टीम वहां से गायब हो चुके थे। वो सब ओवेन के प्राइवेट जेट में सवार होकर ऑस्ट्रिया पहुंचते हैं, क्योंकि वहीं की लाइब्रेरी में वो शैतानी बाइबल रखी हुई थी, जो यहाँ की सबसे कीमती धरोहर मानी जाती थी। जैसे ही टीम उस बाइबल पर रिसर्च शुरू करने वाली थी, अचानक ऐशा अपने लोगों के साथ वहां पहुंच जाती है। बाहर निगरानी कर रहे मर्फी ने तुरंत ल्यूक को खबर दी। कई बार आमना सामना होने के बाद ल्यूक और ऐशा की लड़ाइयों में भी एक अजीब सी नजदीकी नजर आने लगती है। यहां तक कि उनकी हर झड़प में हल्की सी अदा और खिंचाव झलकने लगता है। लेकिन ऐशा से पीछा छुड़ाने के लिए ल्यूक उसे रस्सी से उल्टा लटका देता है। इसके बाद टीम अपने बी प्लान पर जाती है। वो लाइब्रेरियन को क्लोरोफॉर्म सुंघाकर बेहोश कर देते हैं और फिर चोरी छिपे बाइबल लेकर लाइब्रेरी के गुप्त सीवीर से बाहर निकल जाते हैं। बेस पर लौटकर टीम कई बार बाइबल को स्कैन और स्टडी करती है, लेकिन कोई खास सुराग हाथ नहीं लगता। आखिरकार उन्हें गोल्डन पन्नों में अजीब तरह का नंबर पैटर्न दिखता है। 1029 नंबर सीक्वेंसेस, जिनमें केवल 1 से 7 तक के अंक इस्तेमाल हुए हैं। सब लोग हैरान थे कि इसका मतलब क्या हो सकता है। तभी शार्लोट का बेटा थॉमस सच पता लगा लेता है। दरअसल ये 7 अंकों के कोड असल में संगीत के सुर थे। जब इन्हें बजाया गया तो मर्फी ने तुरंत पहचान लिया। ये धुन थी रेगिस्तान में पानी, जिसे प्राचीन दुनिया के 7 अजूबों की याद में बनाया गया था। नक्शे और पेंटिंग्स को एक दूसरे पर रखकर देखा गया तो 6 लोकेशन पूरी तरह मैच कर गए और 7वां पॉइंट था मिस्र का गनिजा पिरामिड। बिना समय गंवाए टीम सीधे मिस्र के लिए निकल पड़ी। सफर के दौरान ल्यूक को एक डरावना सपना आता है। वह देखता है कि उसने सोने का मास्क पाया ही था कि एक सूखी हुई लाश उसकी तरफ रेंगते हुए बढ़ रही है। यह सुनकर शार्लोट परेशान हो जाती है, क्योंकि सच तो यह था कि वे भाई बहन ओवेन जैसे अरबपति को असल में जानते ही नहीं थे। उधर वेटिकन सिटी में अनंत जीवन के झरने के रक्षक ऐशा से मिलते हैं और उसे बताते हैं कि इंसानियत को खुद से बचाने के लिए इस झरने को हजारों सालों से छुपाकर रखा गया है। फिर वे उसे एक चाबी थमा देते हैं। गिजा पिरामिड में ओवेन अपने मकसद को पूरा करने के लिए किसी भी हद तक जाने को तैयार था। उसने हथियारों से लैस एक प्रोफेशनल मर्सनरी टीम हायर की। नवीनतम तकनीक से उन्होंने पिरामिड के नीचे एक गुप्त कक्ष का पता लगा लिया, जहां आज तक कोई नहीं पहुंचा था। एक स्थानीय प्रोफेसर की मदद से सब लोग पिरामिड के भीतर उतरते हैं। ओवेन मर्सनरीज को आदेश देता है कि वे दीवार तोड़ें। प्रोफेसर लाख मना करता है, लेकिन मौत के साये में जी रहे ओवेन को अब और इंतजार नहीं था। जल्द ही कक्ष का रास्ता खुल जाता है और सब लोग धीरे धीरे नीचे उतरने लगते हैं। अंदर दीवारों पर रहस्यमयी तस्वीरें बनी हुई थीं,
कक्ष के बीचों बीच चक्की जैसे आकार की एक विशाल पत्थर की चट्टान पड़ी थी। आगे बढ़ने का रास्ता उसी को हटाने के बाद ही मिल सकता था। उधर इंटरपोल भी खबर पाकर पिरामिड तक पहुंच चुका था और देखते ही देखते पुलिस और भाड़े के सिपाहियों के बीच भयंकर लड़ाई छिड़ गई। मर्सिनरीज की फायर पावर इतनी ज्यादा थी कि पुलिस कुछ समय तक संभल ही नहीं पाई। इसी बीच अंदर कक्ष में ताकतवर लोग मिलकर पूरी कोशिश कर रहे थे, लेकिन वह भारी भरकम चट्टान हिल तक नहीं रही थी। बम का इस्तेमाल करना खतरनाक था, क्योंकि इससे पूरा कक्ष ढह सकता था। तभी शार्लोट का बेटा थॉमस अनजाने में ही हल ढूंढ लेता है। वह पास रखे एक पुरानी धूल भरी हैंग ड्रम को थपथपाता है। उसकी मधुर धुन पूरे कक्ष में गूंज उठती है और उसी गूंज के साथ वह चट्टान अचानक हवा में तैरने लगती है। शार्लोट ने हल्का सा धक्का दिया और चट्टान किनारे सरक गई। उसी पल प्लेटफॉर्म नीचे की ओर खिसकने लगता है और सब लोग एक गुप्त सुरंग में उतर जाते हैं। हजारों सालों से कोई इंसान यहां नहीं पहुंचा था। दीवारों पर बनी पुरानी तस्वीरें अभी भी साफ दिखाई दे रही थीं। शार्लोट ने एक मूर्ति के हाथ में जड़ी हुई एम्बर स्टोन निकाली। यही अगले रास्ते की चाबी थी। सब धीरे धीरे आगे बढ़ते गए और आखिर में एक विशाल हॉल में पहुंच गए। किसी ने सोचा भी नहीं था कि पिरामिड के नीचे इतना बड़ा गुप्त कक्ष छुपा होगा। ल्यूक ने सावधानी से जमीन पर बने मैकेनिज्म को घुमाया। ऊपर अचानक एक छिपा हुआ रोशनदान खुला और सूरज की रोशनी अंदर आने लगी। जैसे जैसे रोशनी पड़ी, पत्थर की सीढ़ियां हवा में बनती चली गईं और सीधा नीचे की ओर जाती रहीं। हॉल के बीचों बीच एक गड्ढा था। यही था अनंत जीवन का झरना। धीरे धीरे उनके पैरों के नीचे का फर्श खुलने लगा और नीचे सिर्फ थोड़ा सा पानी दिखाई दिया। इसी वक्त ओवेन का असली चेहरा सामने आया। उसने ल्यूक पर बंदूक तान दी और कहा, पहले तुम जाकर ट्राई करो। साबित करने के लिए ओवेन ने गोली मारकर ल्यूक को घायल कर दिया ताकि वह गिनीपिग बन जाए। जैसे ही ल्यूक का खून पानी में गिरा, झरना अचानक जिंदा हो उठा। पानी ल्यूक के चारों ओर घूमने लगा और उसके जख्म तुरंत भरने लगे। ये देख ओवेन पागल हो गया। उसने और गोलियां चलाईं, लेकिन हर चोट पल भर में भर जाती थी। ल्यूक ने जैसे ही पानी उठाकर पीने की कोशिश की, उसने अपनी बहन शार्लोट को देखा, जो अचानक तेजी से बूढ़ी हो रही थी। तभी उसे सच समझ आ गया। ये झरना अमृता तो देता है, लेकिन कीमत होती है आपके सबसे प्यारे इंसान की जिंदगी। ल्यूक ने पानी पीने से खुद को रोक लिया, लेकिन लालची ओवेन को इन सबसे कोई मतलब नहीं था। उसने अपने हाथ पर चाकू चलाकर खून झरने में डाला। तुरंत पानी ने उसे भी घेर लिया। ओवेन ने अपना बूढ़ा रूप देखा, लेकिन फिर भी उसने पानी पी लिया। अगले ही पल उसे लगा कि उसके अंदर अपार ताकत आ गई है, मगर कुछ सेकंड बाद उसका शरीर आंखों के सामने बूढ़ा होने लगा। ओवेन दर्द से कराहते हुए झरने में तड़पता रह गया। यह दृश्य देख ऐशा समझ गई कि झरने को बंद करना ही होगा। उसने चाबी ताले में लगाई और धीरे धीरे ऊपर का फर्श बंद होने लगा। ल्यूक ने तुरंत सबको बाहर निकाल लिया और ओवेन हमेशा के लिए उसी झरने में कैद रह गया। काफी मशक्कत के बाद सब लोग वापस सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गए। अनंत जीवन का झरना आखिरकार यह सिखा गया कि अगर जिंदगी अमर हो जाए तो वक्त की अहमियत मिट जाती है और इंसान हमेशा की तन्हाई में खोकर अपनी इंसानियत भी खो देता है। असली खजाना अमृता नहीं, बल्कि सीमित जिंदगी और उसमें मौजूद अपने सबसे प्यारे लोगों की कद्र करना है।